गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि वर्ग और वर्गमूल जो है कैसे निकालते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से एक बार देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितना जो है याद है कैसे निकालते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो अगर मैं पूछूं कि आपको जो है 11 का, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, इधर में जो है पता है क्या हुआ, अभी एक बिल्ली आ गई थी इधर, उसी को मैं मारने दौड़ा। चलिए कोई नहीं, देखिएगा। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 11 का वर्ग क्या होगा, 11 का वर्ग क्या होगा, तो आप बताएंगे जल्दी से आंसर इसका क्या होगा 11 का वर्ग। 121। वेरी गुड। चैट सेक्शन में बताना है। तो 11 का वर्ग निकालना है तो 11 में 11 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 17 का वर्ग क्या होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। 17 का वर्ग क्या होगा, चैट सेक्शन में आपको बताना है 17 का वर्ग क्या होगा। निकालिए सभी बच्चे, 17 का वर्ग क्या होगा, 17 का। चैट सेक्शन में बताना है आंसर। 17 का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा। 254। गलत आंसर है। और चैट सेक्शन में बताना है, माइक ऑन करके नहीं बताना, ठीक है, गलत आंसर है। 17 का वर्ग निकालना है तो 17 में क्या करेंगे, 17 से गुणा करेंगे। और 17 में 17 से गुणा करने भी नहीं आता है आप सभी को। 7 7 49, हाथ में 4, 7 4 11, 7 एकम 7, यहाँ पे 1 एकम 1, तो 9 7 1 8 और 2, 289 आएगा ना। गलत जवाब कर रहे हैं माइक ऑन करके आप लोग। एक तो गलत आंसर, ऊपर से माइक ऑन करके। ध्यान रखिएगा, माइक बंद रखना है और चैट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। जल्दबाजी में आप लोग हमेशा गलत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 19 का वर्ग बताइए। तो चैट सेक्शन में आंसर बताना है और जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। 19 का वर्ग बताइए जल्दी से। चैट सेक्शन में बताना है 19 का वर्ग क्या होगा। तो क्या करेंगे, 19 का वर्ग निकालना है तो 19 में 19 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा करके देखिए, 19 में गुणा करेंगे हम लोग 19 से, 99 81, हाथ में बच्चा 8 9 8 17 का 7, 1 9 9 और 1 एकम 1, 1 9 8 16 का 6, हाथ में बच्चा 1 2 1 3, 361। आंसर कितना हो जाएगा, 361। समझ में आया सभी बच्चे, वर्ग निकालना सीख गए हैं, क्लियर है। वर्ग निकालना लास्ट क्लास में आप सभी ने पढ़ा था। चल, और वर्गमूल कैसे निकालते हैं थोड़ा इसे भी सीख लीजिए। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 1024 का आपको वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए सभी बच्चे निकालिए। तो 1024 का वर्गमूल क्या होगा। लास्ट क्लास में आपने वर्गमूल निकालना सीखा था, जल्दी से बताइए। तो वाई टाइप करके अगर सीखा था तो सभी बच्चे बताइए। 1024 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपने वर्गमूल निकालना सीखा था, चलिए जल्दी से निकालिए सभी बच्चे। 1024 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 1024 वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। देखिए एक बच्चा जो है राधे राधे नाम से कैलकुलेटर से गुणा करके वर्ग बताते। 1024 का वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। गलत आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, यस और नो में आंसर कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा
वर्गमूल निकालना आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था तो वाई टाइप कीजिए, नहीं पढ़ा था तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग। पढ़े थे ना यस वर्गमूल? सर। तो फिर आंसर कीजिए ना वर्गमूल का 1024 का। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। यानी पिछली क्लास की पढ़ी गई चीजों को आप अगली क्लास में भूल जाते हो। प्रतिभा, आप 10 मिनट क्लास को लेट ज्वाइन करिए, क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। आप लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाइए। सीरियस तस्वीर नहीं, नहीं आ रही। ठीक है। गलत आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। एक भी बच्चे का आंसर अभी तक सही नहीं आया। चल, 1024 का हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और ये आप लोग बहुत पहले सीख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और ये 2 से विभाजित है, तो पहले इसको 2 से लेके जाते हैं। 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 अठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। और फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2। यानी हमने 1024 का क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल लिया। अब इसको हम यहां लिख देंगे। तो 2 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार। यानी कि 2 को 10 बार यहाँ पे गुणा करना है। दो दो 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है। अब देखिए, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। 2 गुने 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। 1 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। यानी जोड़े में हम 1 जो है 2 बाहर आ जाएगा। गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 32। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताइए आप लोग, पढ़े थे ना? फिर भी गलत कर रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालिएगा 324 का, अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा 324 का वर्गमूल निकालना है, जैसे अभी आपने निकाला था। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा के आंसर आ जाता है गुना करके। 324 का अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय लगेगा इसमें, आराम से कीजिए। और आप लोग समय से क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, इसलिए आपको समझ में भी कम आता है।
18। माइक म्यूट रखना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वर्गमूल निकालना है आपको 324 का। बताइए, इसमें भी सभी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, ढंग से कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा चुका हूं ना, मैंने खुद पढ़ाया था। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 324 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर इसको वर्गमूल के अंदर लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, जोड़ा लगा के आंसर लेके आएंगे। यानी पढ़ाई गई चीजों को भी आप लोग बार बार गलत कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। सर आपकी तस्वीर नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। कह रहा हूं रिज्वाइन करने के लिए, तो कर ही नहीं रहे हैं, कैसे समझ में आएगा। आंसर कीजिए सभी बच्चे। बताइए, अभी आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, जब 8, 7। 18 आंसर है सर। बार बार आप माइक ऑन मत कीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आधे बच्चों का आंसर ये भी गलत है। आधे बच्चों ने पूरे आंसर को गलत किया। ध्यान से देखिए, अभाज्य गुणनखंड में आपको कई बार सिखा चुका हूं। 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 से लेके जाते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से नहीं जाता है तो 3 से लेके जाते हैं, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से। तो पहले 2 से लेके जाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। फिर से 2 से ये जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से जाएगा, 3 नवा 27, फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो हमने क्या किया, 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2। 3 को 4 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3। और 2-2 का पेयर लगाते हैं। यहाँ पे कितने का पेयर लगाते हैं, 2-2 का। तो 2 2 बार है, तो एक बार 2 बाहर आ गया, 3 एक बार 3 बाहर आ गया, और 3 एक बार 3 और बाहर आ गया। 2-2 का पेयर लगाते हैं। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 3 से गुणा करेंगे 18। तो आंसर कितना आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 18। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। बताइए, आधे बच्चों का आंसर जो है गलत था। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड। जैसे ये 6 का स्क्वायर बताइए तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36।
चैट सेक्शन में बताना है, बार बार माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में बताना है। माइक ऑन नहीं करना है आप लोग, प्लीज मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। सिया अनु नाम से जो बच्ची है, बार बार आप माइक ऑन कर बात ही नहीं मानेंगे आप लोग। चलिए, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। चलिए 5 का स्क्वायर बताइए तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा। कोई आंसर नहीं। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 5 गुने 5 यानी कि 25। चलिए 10 का स्क्वायर बताइए तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर बताइए, 10 गुने 10 यानी कि 100। वेरी गुड। अब 4 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा, 4 गुने 4 यानी कि 60। 4 गुने 4 यानी कि 60। चलिए, तो ये वर्ग निकालना था। अब देखिए अगर वर्गमूल निकालना होगा, अब जैसे 625 का आपको वर्गमूल निकालना है, ये पहले पीछे की क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो। तो क्या करेंगे, 625 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, पेड़ लगा के वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए 625 का वर्गमूल निकालिए तो सभी बच्चे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकालिए सभी बच्चे 625 का अभाज्य गुणनखंड, और आंसर बताइए इसका वर्गमूल कितना आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर आपकी तस्वीर नहीं आ रही। मेरी तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन कम से कम बोर्ड तो आपको दिखाई दे रहा है ना। नो सर। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। क्लास में किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, आवाज नहीं आती है, स्क्रीन नहीं आती है, सुनाई कम देता है, तो क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कर लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। गलत आंसर आ रहा है, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सबका गलत है। वर्गमूल निकालना है जी, आपको इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके आते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाता है। तो क्या 625 2 से विभाजित है, नहीं है, तो 3 से चेक करेंगे। क्या 3 से विभाजित है, नहीं है, तो फिर किससे चेक करेंगे, सीधे 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 125 किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। फिर से 5 से ही जाएगा, 50 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो निकल गया 625 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसको यहाँ लिख देंगे ऐसे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब दो दो का पेड़ लगा देंगे, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5। अब 5 गुने 5 यहाँ पे एक और 5। अब 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25। क्लियर है सभी बच्चों को। पता नहीं आप लोग कैसे एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या करें, मैं क्या करूं कि आपको समझ में आएगा। पिछले क्लास में आपने पढ़ा, अब तक मैंने 5-7 क्वेश्चन भी करवा दिया, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। क्या किया जाए कि आपको समझ में आएगा, कोशिश ही नहीं करते आप लोग, जो कहा जाता है उसको ध्यान से सुनते ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एक 1000 का वर्गमूल निकालिए तो 1000 का वर्गमूल क्या होगा। 1000 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर पेड़ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा।
कोशिश कीजिए तो 1000 का वर्गमूल निकालना है। एक 1000 का वर्गमूल निकालिए। तो पहले 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से नहीं जाएगा तो 13 से, ऐसे करके चेक करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं। कोशिश कीजिए। देखिए राधे नाम से जो बच्चा है गलत आंसर करने में सबसे आगे है। ना कोशिश करना है ना कुछ, बस तुक्का मारना है। कोशिश कीजिए, जो तरीका मैं बताता हूं उस पे कोशिश कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपने कितनी बार सीखा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा, अभी मैंने बताया क्लास के शुरुआत में भी, पिछली क्लास में भी पढ़ा, फिर भी आप लोग चीजों को नहीं सुन रहे हैं। देखिए गलत होना कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो गलती होती थी, लेकिन जब टीचर समझा देते थे तब नहीं होती। लेकिन आप लोग समझने के बाद भी गलत कर रहे हैं, तो कोशिश नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं समझेंगे। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो इसको 2 से लेके जाते हैं। देखिए 2 से लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 2 से लेके आएंगे तो 2 पंचे 10, 0 है तो 0। फिर से 2 से लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 0। फिर से 2 से ये जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10। अब कितने से जाएगा, अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब कितने से जाएगा, 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 50 25। अब कितने से जाएगा, 5 से, 50 25। ठीक है, अब 5 से फिर जाएगा 5 एकम 5। तो अब हम इसका अगर पेयर बनाते हैं, अगर हम इसका क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 का तो 2 से एक पेयर लग जाएगा, तो एक 2 बाहर आ गया। 5 का 5 के साथ एक पेयर लग जाएगा तो एक 5 बाहर आ गया, और बाकी जो बच गया उनको गुणा कर दीजिए। तो 10 तो बाहर आ गया, बच क्या गया रूट के अंदर, रूट के अंदर बच गया 1 2 गुने 5। तो आंसर क्या आएगा, 10 रूट 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो आंसर क्या आएगा, 10 रूट 10, 10 रूट 10। क्लियर है सभी बच्चों को। तो जो अंदर बच गया उसको अंदर रहने देंगे, जो बाहर आ गया उसको बाहर निकाल लेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे करेंगे क्लियर है। तो यहाँ पे 2 गुने 2 था तो एक 2 बाहर आ गया, 5 गुने 5 था तो एक 5 बाहर आ गया। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। अंदर में क्या बच गया, एक 2 गुने 5, 2 गुने 5 यानी कि 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 रूट 10। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, वर्गमूल निकालना है, 64 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले 64 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और फिर 2 2 का पेयर लगा देंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए आराम से। पहले 64 का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर 2 2 का पेयर लगाइए, और देखिए 64 जो है किसका वर्गमूल आता है। वर्गमूल किसका मतलब 64 का वर्गमूल क्या आता है।
सर अभी भी नहीं आ रही तस्वीर। आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्लास का। सर नेट तो चल रहा है। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, एकदम सही है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आया, चारों ही बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, बताइए, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। यानी कुछ बच्चे ना जानबूझ के तुक्का मारते हैं कि बस सॉल्व तो करना ही नहीं है, जो मन करे तुक्का मार दो। आपके टीचर देखते हैं आपके मार्क्स को और देख के वो आपको 0 नंबर दे देंगे, कहेंगे कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि 10th क्लास में आपके अच्छे मार्क्स आए, 10th बोर्ड में। सर तस्वीर ही नहीं आ रही। आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा या फिर क्लास को रिज्वाइन करके ज्वाइन करके देख लीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 64 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे तो 2 से ये चला भी जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 अठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2। बस में यानी 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 को 6 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पेयर बनाते हैं तो 2 गुने 2 से 1 2 बाहर आ गया, 2 गुने 2 से 1 2 बाहर आ गया और 2 गुने 2 से 1 2 बाहर आ गया। इनको आपस में गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। बताइए, कुछ बच्चों ने बी को आंसर किया, कुछ बच्चों ने ए को आंसर किया। समझ में आया कैसे करेंगे? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके जरूर पूछ लीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा, 576 का वर्गमूल निकालना है। 576 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। सेम टू सेम हम 576 का पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर 2 2 का पेयर लगाएंगे। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। सर क्वेश्चन क्या है? 576 का वर्गमूल निकालना है। 576 इसका वर्गमूल निकालना है। 576 इसका वर्गमूल निकालना है 576 का। आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। 2 बच्चों के आंसर सही है, 2 बच्चों के आंसर गलत है। सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया है और 2 बच्चों के आंसर गलत हैं, 2 बच्चों के सही। इसको बोलते हैं जल्दबाजी का नतीजा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अभाज्य गुणनखंड निकालिए। और तो ये 7 बच्चों के आंसर में 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। एक मिनट का पूरा समय है, 60 सेकेंड। आराम से कीजिए। 60 सेकेंड का समय है, पूरे 1 मिनट का। कोशिश कीजिए 576 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम किससे लेके जाएंगे? 2 से लेके जाएंगे। मैं हेल्प कर देता हूँ। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। बात समझ में आया? 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 2 अट्ठे 16, यहाँ बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। फिर से कितने से लेके जाएंगे? फिर से 2 से लेके जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर से 2 से लेके जाएंगे। ऐसे करके सॉल्व कीजिए और जो वर्गमूल आएगा उसको बताना है पोल सेक्शन में। देखिए मैंने इतना हेल्प कर दिया आप लोग का। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। और 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 30 सेकेंड है। लास्ट के 20 सेकेंड। 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है, पता नहीं कैसे और क्यों, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि गलत कर क्यों रहे हैं। फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 भी 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, अब फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अच्छा ये बताइए सभी बच्चे एकदम झूठ मत बोलिएगा, ये सभी बच्चों को निकालने आता है कि नहीं आता है तो वाई, और नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। ये अगर जिन बच्चों को निकालने नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर ये निकालने आता है तो वाई टाइप कीजिए। अगर ये निकालने आता है तो फिर दिक्कत कहाँ है, सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया और आंसर आधे बच्चों का गलत है। जब ये निकालने आता है तो आगे करना क्या है, पेयर ही तो बनाना है। 2 कितने बार, 2 2 2, यानी 6 बार 2 को गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार, ठीक है। अब 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुने 3। अब 2 2 का पेयर बना दीजिए, एक बार 2 आ गया बाहर गुना, 2 गुने 2 है तो एक बार 2 आ गया गुना बाहर, एक बार और आ गया और एक बार 3 बाहर आ गया। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, आंसर कितना आ गया 24। तो 576 का वर्गमूल कितना होगा 24। ये सारा खेला तो अभाज्य गुणनखंड का ही है और आप लोग कह रहे हैं कि सर आता ही है, तो फिर गलत क्यों कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। अगला कंसेप्ट है आपका घन और घनमूल। तो थोड़ा सा अंतर समझिएगा, वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। वर्ग निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। जैसे 3 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 3 गुने 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर 2 का घन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 2 को अब 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका घन हो गया। ऐसे ही अगर 3 का घन निकालना है तो अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, इसका घन हो गया। ऐसे ही 4 का, अगर 4 को घन निकालना है तो क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो समझ में आ गया होगा कि जब हम वर्ग निकालते हैं तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसको 2 बार गुणा करते हैं, लेकिन जब घन निकालते हैं तो उसको 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 3 का घन निकालना था, 3 को 3 बार गुणा कर दिए, 2 का घन निकालना है, 2 को 3 बार गुणा कर दिए, 4 का घन निकालना है, 4 को 3 बार गुणा कर दिए, 10 का घन निकालना है, 10 को 3 बार गुणा कर दिए। क्लियर है सभी बच्चों को इतनी बातें। चल तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जैसे 5 का घन बताइए क्या होगा सभी बच्चे, 5 का घन बताइए तो सभी बच्चे क्या होगा, 5 का घन क्या होगा, पांच का घन क्या होगा। गलत जवाब। इतना जल्दबाजी क्यों है आपको। तो 5 का घन निकालना यानी 5 को 3 बार गुणा करना होगा, 5 गुने 5, और 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 में 5 से गुणा करेंगे 125। चलिए 8 का घन बताइए तो क्या होगा, 8 का घन बताइए क्या होगा, 8 का घन क्या होगा, क्या सर। 8 का घन क्या होगा,
सर 512। चार्ट सेक्शन में आंसर करना है बाबू। 8 का घन क्या होगा? 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 अठाई 64, और 64 में 8 से गुना करेंगे तो 512। चलिए 10 का घन बताइए, 10 का घन क्या होगा? दस का घन क्या होगा? 10 का घन क्या होगा? वेरी गुड। तो 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10, और जब एक पे जीरो वाला गुना होता है तो जितना जीरो होता है उतना एक पे बैठा देते हैं, तो 3 जीरो है तो एक पे 3 जीरो बैठा देंगे, 1000 आंसर हो गया। क्लियर है? 10 में 10 से गुना करेंगे 100, और 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000। आसान था। तो घन निकालना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, यही चीजें लिखी गई है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन निकालना है तो 5 को 3 बार गुना कर दीजिए, 125 घन हो गया। 8 का घन निकालना है, 8 को 3 बार गुना कर दीजिए, 512 उसका घन हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जिस भी संख्या का घन निकालना है उस संख्या को 3 बार गुना कर देते हैं। 5 का घन निकालना है 3 बार गुना कर दिए, 8 का घन निकालना है 3 बार गुना कर दिए। बस में जिसका भी घन निकालना है, जैसे 6 का घन निकालना है तो इसको भी 3 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 6 के 36, और 36 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 के 36, हाथ बचा 3, 6 3 का 18, 3 21, 216। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर एक बार और समझाइए। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसमें एक बार और क्या समझाऊं। माइक ऑन कीजिए अपना, माइक ऑन कीजिए जिन्होंने कहा एक बार और समझाना है। मैं जो पूछूंगा बस उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए। अरे मैं डांटूंगा नहीं, बस आपको समझाऊंगा, समझाने के लिए कह रहा हूं कि माइक ऑन कीजिए, डांटने के लिए नहीं। माइक ऑन कीजिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप खुद जहां पे नहीं समझ में आया होगा आपको समझ में आ जाएगा। ऑन कीजिए। यही दिक्कत है आप लोग के बैठे। सर 3 से ही गुना करना है, कोई भी संख्या हो। 3 से नहीं, 3 बार गुना करना है। 3 से नहीं करना है, 3 बार गुना करना है। जैसे 5 का घन निकालना है तो 5 को 3 बार गुना किए, 8 का घन निकालना है तो 8 को 3 बार गुना किए, 6 का घन निकालना है तो 6 को 3 बार गुना किए। जैसे 4 का घन निकालना है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4। समझ में आ रहा है? तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। अभी समझ में आया? यस सर, यस सर। और किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 9 का घन बताइए क्या होगा? सभी बच्चे 9 का घन क्या होगा? चैट सेक्शन में आंसर बताना। 9 का घन क्या होगा? अभी अभी आपने सीखा था किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए हम उसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं। 9 का घन बताना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो 9 का घन निकालना है तो 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 गुने 9, 9 81, और 81 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक सेकंड रुक जाइएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन में आप लोग को करवाता हूं। जैसे यहाँ पे आपको बताना है 25 का घन क्या होगा। 25 का घन क्या होगा? 25 का घन क्या होगा आपको बताना है। किसमें? पोल सेक्शन में। पच्चीस का घन क्या होगा? एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए उसको 3 बार गुणा करते हैं, तो 25 को 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। 25 का घन क्या होगा? आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। गुणा कीजिए, समय लगेगा इसमें, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से कीजिए, समय लगता है ऐसे क्वेश्चंस में।
25 का घन निकालना यानी 25 को 3 बार गुणा करना है, 3 से नहीं 3 बार गुणा करना है। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आया, चारों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन क्या है? 25 का घन बताना है। देखिए सही सही तरीके से गुणा कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। आराम से कीजिए। क्या करना है, 25 का घन निकालना है, 25 को 3 बार गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना है। और गुणा करना आपने क्लास 3 में सीख लिया था, क्लास 4 में सीख लिया था, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप लोग 10th क्लास में गुणा गलत कर रहे हैं, मतलब कि आप सावधानी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करने सभी को आता है। इसके बाद भी गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। 25 का घन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 25 को 3 बार गुणा करेंगे, 25 गुने 25 गुने 25। अब इससे ज्यादा सॉल्व क्या करना है, तीनों को गुणा कर दीजिए। मैंने इतना हेल्प कर दिया। आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को एक बार दोबारा से एंड करके दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। सर ऑप्शन बता दे एक बार। ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है 15,625, ऑप्शन बी है 625, ऑप्शन सी है 15,225 और ऑप्शन डी है 75। और 25 का घन बताना है। बताइए, कुछ बच्चे इतने गलत आंसर कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सामने लिखा गया है कि 25 का घन निकालना है तो 25 को 3 बार गुणा करना है। जी सर इसका लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट का 20 सेकेंड। सर पहला ऑप्शन क्या है? 15,625, दूसरा ऑप्शन 625, तीसरा ऑप्शन 15,225 और चौथा ऑप्शन 75। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं मान के चलता हूं कि आधे बच्चों को गुणा करने ही नहीं आता। जब सामने मैंने लिख दिया है कि 25 के घन के लिए 25 को 3 बार गुणा करना है, इसके बाद भी आधे बच्चों का आंसर गलत है, यानी कि गुणा करने ही नहीं आता है आप लोगों को। तो अब हम 25 में 25 से गुणा करेंगे, 25 से 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 625। क्या आएगा, 625। 25 में 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 625। अब इस 625 में 25 से गुणा करना है फिर से, तो 50 25 हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6 25 30 और हाथ में 1 बचा था तो 31, 2 25 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छक्के 12, 5 2 6 5 1।
यानी 15,625 आंसर आएगा ऑप्शन ए। बताइए गुणा करना था, क्या करना था, सिर्फ गुणा करना था। इसके बाद भी आधे बच्चों का आंसर गलत है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15,625। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।